नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और उस चुनौती में हाई कोर्ट ने पूरी दलीलें सुनने के बाद जो फैसला दिया, उसमें जो टिप्पणी की, पूरी आम आदमी पार्टी के मुंह पे टेप लग जाना चाहिए था। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता तो खास हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तुरंत सामने आए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज और दोनों ने एक ही सुर में वो पुराना टेप बजाया कि साहब घोटाला तो बीजेपी ने किया है। ये देश की जनता को कितना मूर्ख समझते हैं कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, अभी तक भी इस्तीफा दिया नहीं है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शराब के विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया, और ये कह रहे हैं घोटाला तो बीजेपी ने किया है। इनकी दलील क्या है? इनकी दलील यह है कि वो जो 60 करोड़ रुपया एक साउथ लॉबी का व्यक्ति जो शराब व्यापारी है उसने बीजेपी को चंदा दिया है और इसलिए वो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी ने जैसे ही चंदा लिया उसको टिकट भी दे दिया तो वो बीजेपी का आदमी है और इसलिए सारे घोटाले को करने वाली बीजेपी है। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज अपने आप को बहुत बुद्धिमान बन रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि भाई वकील को हटाओ और जो वकील केजरीवाल जी के लिए कोर्ट में दलीलें पेश कर रहे हैं उनको क्यों फीस दे रहे हो? उनकी जगह खुद खड़े हो जाओ और वकील से और जज साहब से कहो कि देखिए हमारा जो वकील है वो आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा है, पूरा घोटाला बीजेपी ने किया है। आम आदमी पार्टी तो पहले ही कह चुकी हम हैं कट्टर ईमानदार, तो कट्टर ईमानदार लोगों को आपने जेल में रखा हुआ है। जज साहब आपका निर्णय गलत है और आप ठीक से समझ नहीं पाए हैं। और आम आदमी पार्टी के जो सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, मैं देख रहा हूं एक्स पर एक काव्या नाम का अकाउंट चल रहा है, उस पर लिख रहे हैं सब सेटिंग है, यानी हाई कोर्ट के जज के निर्णय को वो सेटिंग बता रहे हैं। ये कंडेम्ड ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? ये जज साहब पर टिप्पणी नहीं है क्या? अभी भी आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं अभी हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जहां सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह के साथ न्याय हुआ वहां उनको जमानत दे दी, वहां इनको फटकार लगी कि पीएमएलए की धारा के 14 के तहत हम नहीं तो जमानत दे देंगे, केस खत्म कर देंगे, और इसीलिए वहां से जमानत मिली है। हम सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा करते हैं। चलिए सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, वही सुप्रीम कोर्ट है। संजय सिंह जी को जमानत मिली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनीष सिसोदिया जी को नहीं मिल रही, के कविता को नहीं मिल रही, 30 अन्य आरोपी जेल में बंद है, उन किसी को नहीं मिल रही। इनको उम्मीद है कि केजरीवाल जी को जमानत मिल जाएगी। भाई उम्मीद रखनी भी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन सवाल यह है कि जो ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब बीजेपी को 60 करोड़ का चंदा दिया, उस आदमी को इन्होंने टिकट दे दिया, मुटुंगा रेड्डी जो है उसको टिकट दे रखा है, शरद रेड्डी को जमानत मिल गई। इस पर हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बताया है क्योंकि शरद रेड्डी सरकारी गवाह बने, सरकारी गवाह को यह छूट मिलती है कि जब वो कानून की मदद कर रहा है, खुद स्वीकार कर रहा है। सोचिए 60 करोड़ रुपया उसने बीजेपी को चंदा दिया और खुद वो जज साहब के सामने जाके कह रहा है कि इस घोटाले में मैं हूं, मैं दोषी हूं, मुझे पकड़ लो। क्योंकि जो सरकारी गवाह बन रहा है वो सबसे पहले अपना गुनाह स्वीकार कर रहा है। सरकारी गवाह बनने का मतलब समझ रहे हैं? 30 लोगों को ईडी ने अभी तक शराब घोटाले में गिरफ्तार किया, जेल के अंदर है। उनमें से सब लोग केजरीवाल समेत ये कह रहे हैं घोटाला नहीं किया, घोटाला हमने नहीं किया, हम निर्दोष हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक आदमी आता है और वो ये कह देता है जी मैं इसमें दोषी, अपना दोष मानता हूं और मैं गुनाह स्वीकार करता हूं। जो व्यक्ति इस तरह की भाषा जज के सामने बोलता है, धारा 164 में जज साहब के सामने उसके सारे गवाह और जो बोलता है उसके जो बयान है लिए जाते हैं। ईडी के अफसरों के सामने बोला था, लेकिन ईडी जान रही है कि आज अगर उसको बाहर छोड़ दिया हो सकता है उसकी जान को खतरा हो, बाद में केस में दिक्कत आए, तो इसलिए जज साहब के सामने धारा 164 पे बयान हुए। और कोर्ट ये कह रही है कि आप सरकारी गवाह पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये तो आम आदमी पार्टी है, सवाल किस पर नहीं उठा देते। इन्होंने तो किसी संस्था को नहीं छोड़ा, जो इनके खिलाफ केस कर दे वही संस्था खराब, उसका डायरेक्टर खराब। अब तो कोर्ट पर भी बात आ गई, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का जो ये फैसला है
जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को जायज ठहराया गया है। अब इन्होंने तो उसके बारे में भी कह दिया कि हमें यकीन नहीं है साहब, ये तो सेटिंग है साहब, सुप्रीम कोर्ट पे सेटिंग नहीं हो रही, इनको ऐसा लग रहा है। तो मनीष सिसोदिया की जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, इस पर तो कोई टिप्पणी की नहीं, क्योंकि इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब के बारे में कुछ बोलना तो तुम्हारी खैर नहीं है। देखते हैं वहां क्या मामला निकलता है। लेकिन आपको बड़ी दिलचस्पी होगी इस बात में कि जो ये दलीलें दे रहे हैं कि बीजेपी ने घोटाला किया, सोचिए, ये संजय सिंह की बात को मैं सही मान लेता हूं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जी सही है, बीजेपी ने हमें फंसाने का चाल चली। तो भाई बीजेपी ने एक साउथ लॉबी भेजी, उस साउथ लॉबी ने, अगर संजय सिंह की बात पर मान लें कि साउथ लॉबी एक खड़ी हुई के कविता, जो कि बीजेपी के विरोधी पार्टी के जो नेता हैं उनके बेटी है, वहां के सीएम की, और एक कंपनी बनती है साउथ लॉबी। उस साउथ लॉबी में जो नाम है साउथ ग्रुप में, शराब की कंपनी है पेनरोड रिकॉर्ड, उसमें एक विनय बाबू हैं, उसमें एक के कविता है जो कि सीएम की बेटी हैं, उसमें एक विजय नायर है जो कि अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड कहे जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का सारा काम देखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में और आम आदमी पार्टी के सब लोग जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ये मेरा आदमी है, जो ये कहे वो करो, इतना कॉन्फिडेंशियल। लेकिन वो आदमी भी इस ग्रुप में है, विजय नायर। फिर उसमें है मगुंता रेड्डी, अरुण पिल्लई, राघव रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू। ये जो मैंने नाम लिए, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी ने साउथ लॉबी बनाई, और आम आदमी पार्टी से संबंध रखने वाले और अपनी विरोधी पार्टी के कविता, सीएम की बेटी, उसको भी हायर करा। और फिर इतना ही नहीं, बीजेपी यहां नहीं रुकी। बीजेपी क्योंकि केजरीवाल को फंसाना चाहती थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने फिर मनीष सिसोदिया से संपर्क किया और मनीष सिसोदिया को यह समझाया कि दिल्ली में एक आबकारी नीति बनाओ। इस आबकारी नीति में जो पहले से कांग्रेस की सरकार से, शीला दीक्षित की सरकार से नीति चलती आ रही है, इसमें परिवर्तन करो, क्योंकि जब तक तुम परिवर्तन नहीं करोगे तो दिल्ली सरकार को राजस्व का घाटा नहीं होगा, और अगर घाटा नहीं हुआ तो केजरीवाल को नहीं फंसाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि केजरीवाल जी के पास कोई मंत्रालय नहीं है, वो किसी फाइल पे साइन नहीं करते, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ये मूर्खता करी, जैसा संजय सिंह कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने फंसाया, मैं उसी पे चल रहा हूं। तो फिर बीजेपी ने ये मूर्खता करी कि पहले मनीष सिसोदिया से बात करी, और मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये बात मान भी ली कि ठीक है भाई, तुम कह रहे हो तो मैं एक नीति परिवर्तन करता हूं क्योंकि केजरीवाल को फंसाना है। क्या संजय सिंह की फिर बात एंट्री होती है। संजय सिंह को कहा जाता है कोई दिल्ली का शराब व्यापारी बात करता है। वो जो दिल्ली का शराब व्यापारी है, अभी कुछ दिन बाद बोल देंगे, ये मैं अभी बोल रहा हूं, वो भी बीजेपी ने भेजा और उसको कहा तुम संजय सिंह से मिलो, और संजय सिंह से मिलके कहो कि मेरी कंपनी ब्लैक लिस्ट है, इसको व्हाइट लिस्ट में आना है, यानी ऑब्जेक्शन हटना है। बीजेपी ने दिल्ली के शराब व्यापारियों को भेजा, संजय सिंह से मिलो, तुम अपना पहले ब्लैक लिस्ट से नाम हटवाओ, फिर क्या होगा, इसके लिए तुम 3 करोड़ रुपए रिश्वत दे देना, जो मांगेगा दे देना। संजय सिंह के आदमियों को उन्होंने संपर्क किया, संजय सिंह जी ने वो बात मान भी ली, और संजय सिंह भी इसी काम में लग गए कि संजय सिंह ने कहा ठीक है भाई, तुम्हें बीजेपी वालों ने भेजा है तो मैं तुम्हें मिलवा देता हूं मनीष सिसोदिया से, केजरीवाल जी से। अब संजय सिंह की इन्वॉल्वमेंट इसमें इतनी है कि उन्होंने दिल्ली के जो शराब व्यापारी है उनको ब्लैक लिस्ट से हटवाया मनीष सिसोदिया से मिलकर, फिर केजरीवाल से भेंट करा दी। भाई ये सब बीजेपी के कहने से, क्या संजय सिंह जी आपने भी ऐसा फंस गए थे आप कि बीजेपी के नेताओं ने जिसको भेजा था दिल्ली का शराब व्यापारी, उसके चक्कर में आप भी आ गए। कैसी संजय सिंह ने थ्योरी गढ़ी है, और ये आम आदमी पार्टी के नेता नई थ्योरी संजय सिंह के मुंह से सुनी है। 60 करोड़ रुपए चंदा मिला, बीजेपी ने सारा घोटाला किया। तो भैया बीजेपी ने ही कह दिया शराब की नीति बदल दो, फिर शराब नीति बदली गई, मंत्रालय में 5 मंत्री उसमें शामिल हुए। उस नीति के परिवर्तन में बाकायदा जो मंत्री शामिल हुए उसमें आतिशी का भी नाम सुनने में आ रहा है,
उसमें राघव चड्ढा भी मिल रहे हैं, वो तो मंत्रालय में नहीं है, लेकिन वो कैलाश गहलोत, ये मंत्री जी मिल गए, आतिशी जी मिल गई, सौरभ भारद्वाज मिल गए, और मनीष सिसोदिया मिल गए, सत्येंद्र जैन मिल गए, और संजय सिंह भी इसमें शामिल हुए, और फिर सब मिलकर के अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने के लिए उनके घर चले गए। घर पे जाके वो कमीशन बदल दिया, तो मनीष सिसोदिया जी के जो सेक्रेटरी आईएएस हैं सी अरविंद, उनको बुलाया और उनसे कहा ये कमीशन 5% से बढ़ा के 12 कर दो। क्यों कर दो, उनको नहीं बताया, इन्हें तो केजरीवाल को फंसाना था, वो कर दिया गया। केजरीवाल जी ने कोर्ट में कह ही दिया है कि देखो जी, ये जो मंत्री फंत्री है ना, ये जितने भी 4-5, मेरे घर में तो दिन भर कोई ना कोई आता ही रहता है, मुझे क्या पता ये खुसुर फुसुर क्या कर रहे हैं। तो भाई केजरीवाल जी की अपनी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि एक सीएम के हाउस में इतने लोग सुबह से शाम तक आते हैं, और उनके यहां तो मंत्री भी दोस्त की तरह रहते हैं। तो भाई केजरीवाल जी को तो पता नहीं चला, लेकिन इन सब ने मिलकर केजरीवाल जी को फंसा दिया। बीजेपी वालों ने साउथ ग्रुप बनवाया, बीजेपी वालों ने ही मिलकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दिल्ली के शराब व्यापारी और तो और दिनेश अरोड़ा, सोचो इन सब से मिलकर के शराब नीति बनवाई, फिर उसमें कमीशन बढ़वाया, राजस्व को 2000 करोड़ का घाटा हो ऐसा सब व्यवस्था कर दी, और उसके बाद उठा के कंप्लेंट कर दी। जब हल्ला गुल्ला करा तो भाई केजरीवाल जी जब फंसने वाले लगे कि भाई ये मामला गड़बड़ हो गया, तो 8 महीने के बाद वो जो है बीजेपी के हल्ला करने के बाद वो वापस ले ली शराब नीति, और खुद ही बीजेपी वालों ने कंप्लेंट कर दी। संजय सिंह की बात पे यदि यकीन करें तो जो अभी मैंने एक कहानी गढ़कर आपको सुनाई, उनका अनुसार तो कहने का मतलब यह है कि घोटाला बीजेपी वालों ने किया है, क्योंकि साउथ लॉबी का एक आदमी, इस पूरी कड़ी में 30 आदमी गिरफ्तार हैं, लेकिन उनको लगता है जो एक सरकारी गवाह बना है उसने 60 करोड़ बीजेपी को चंदा दे दिया, वो बीजेपी का आदमी है। उनमें से एक जो मुटुंगा रेड्डी है वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, वो भी बीजेपी का आदमी है। और उस सब ने इन विचारों से, ये बहुत ही भोले हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, जानते कुछ है नहीं, इनसे शराब नीति का परिवर्तन करा दिया, और उसके बाद कमीशन बढ़वा दिया, और उसके बाद सारा नाटक करके इसमें इतना काम भी और जोड़ दिया कि 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से रिश्वत भी दिलवा दी। हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि के कविता ने रिश्वत देने लेने का काम किया। ये सब बीजेपी वालों ने साजिश रच दी। उस 100 करोड़ में 70 करोड़ 45 करोड़ तो ट्रेल मिल रहा है, कहा तो 100 करोड़ का है मामला। 70 में से, उसमें 100 करोड़ में से 45 करोड़ गोवा के चुनाव में, यह भी बीजेपी के कहने से हवाला कारोबारियों ने इस 100 करोड़ साउथ लॉबी का पैसा ये गोवा चुनाव में भिजवा दिया। और ताज्जुब की देखिए बात, संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी ने घोटाला किया, उनकी बात अगर मान लें तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने वहां जो गोवा में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उन प्रत्याशियों को कैश बंडल पहुंचा दिया। हवाला कारोबारी भी बीजेपी के आदमी जो दिल्ली से पैसा लेके गए, लेकिन आम आदमी पार्टी वालों को चुनाव लड़ने का वो पैसा पहुंचवा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी वालों की शराफत देखिए कि गोवा चुनाव में जो चुनाव का इंचार्ज है वो कौन थे, बहुत पढ़ी लिखी हैं, आतिशी मारलेना। दूसरा कौन थे वहां, दुर्गेश पाठक। अब ये दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन भाई इनकी जानकारी में नहीं आया कि कोई बीजेपी का आदमी वहां जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उनको कैश दे गया। अब ये सारा षड्यंत्र रच के और केजरीवाल को फंसाने का एक षड्यंत्र रचा गया, ऐसा संजय सिंह जी कहना चाह रहे हैं। पूरी हिस्ट्री की कड़ी मैंने जोड़ के आपको इसलिए बताई कि संजय सिंह देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, और वो जो ईडी है उनको मूर्ख समझ रहे हैं, वो जो जज साहब हैं, माफ करना मैं ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, वो हाई कोर्ट तक के जज को तो मूर्ख साबित कर चुके हैं। भले वो बोल नहीं रहे हैं क्योंकि कंडेम लग जाएगा, लेकिन वो हाई कोर्ट के जज साहब पे भी शंका पैदा कर चुके हैं कि उन्हें भी समझ में नहीं आया। ये केवल सारा घोटाला यदि किसी व्यक्ति को समझ में ठीक से आ रहा है, वो सबसे पहला आदमी है संजय सिंह, क्योंकि उनको तो जमानत मिल गई और उनको अब समझ में आ गया।
उन्होंने खुद बाहर आते ही भाषण दिया कि मैंने बहुत किताब पढ़ी है, जेल के अंदर कानून पढ़ा, मैं सब समझ गया हूं। तो संजय सिंह को सारा मामला समझ में आ गया और इसलिए उन्होंने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी। रोज दिन में 1 बार 2 बार 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्हीं का कॉपी पेस्ट आतिशी मारलेना भी कभी कभी कर देती हैं, सौरभ भारद्वाज भी कर देते हैं, और अब उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है, आतिशी मारलेना भी सेम वही वर्ड बोले। उनको लगता है मैं क्यों पीछे रहूं। ये 60 करोड़ रुपया बीजेपी वालों को जो चंदा दिया है, घोटाला तो ये है मनी ट्रेल। इन्होंने मनी ट्रेल पकड़कर बता दी, जैसे एक 007 जेम्स बॉन्ड कोई नया खुलासा कर दे, जो खुलासा अभी तक अभिषेक मनु सिंह भी नहीं कर पाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है। इनके 15 वकील खड़े होते हैं, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से। ये सब वकील फेल हैं। अगर किसी में सबसे ज्यादा ज्ञान है इस सारे घोटाले को लेकर, वो संजय सिंह है, आतिशी मारलेना है, सौरभ भारद्वाज है। 3 आदमी मुझे मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा अकलमंद संजय सिंह है, जो इस सारे घोटाले को हाई कोर्ट के झटके के बाद भी ये कह रहे हैं अभी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये तो सब घोटाला बीजेपी ने किया है। ईडी जो है वो चंदे वाला केस जो है, मनी ट्रेल पूरा मिल चुका है। भैया इनसे संजय सिंह जी आपसे कोई ये बताए, ये जो चंदा है ये क्या खाली बीजेपी को मिला है? आप दावा कर रहे हो बीजेपी को इस कंपनी से चंदा मिला, उसको इतने का टेंडर मिल गया, इस कंपनी को इतना चंदा मिला, उसको टेंडर दे दिया। इन बातों से क्या रखा है? बात करो शराब घोटाले पे, बात करो जल बोर्ड के घोटाले पे, किसको कितने का टेंडर मिला। इस देश में जितनी भी सरकारें चल रही हैं, जिस भी राज्य में चल रही हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। अगर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में टेंडर किस किस को मिले हैं? आप दिल्ली की बात करो ना। हम बात करते हैं कोई दिल्ली की, कि दिल्ली में जल बोर्ड में घोटाला हुआ है, जल बोर्ड 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में आ गया है, इस पर बात नहीं करेंगे। पहले बीजेपी को चंदा मिला उस पर बात करो। इनसे कहेंगे कि इस क्लासरूम, जिसको वर्ल्ड क्लास स्कूल की आप बात करते हो, उस पर घोटाला हुआ है, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। नहीं, बीजेपी को चंदा मिला है। यह बात करेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हो गया, एक ही नाम पर, एक ही फोन नंबर पर लाखों लोगों का नंबर दिखा दिया एक ही नंबर पर, और दवाई का घोटाला हो गया। ये कहेंगे ना बीजेपी को 60 करोड़ चंदा मिला है। भाई बीजेपी को चंदा मिला है, इनके सारे पाप माफ कर दो, इनके सब घोटाले खत्म कर दो, क्योंकि बीजेपी को चंदा मिला है। तब फिर आम आदमी पार्टी के नेता जरा प्लीज कृपया करके, संजय सिंह जी बहुत बुद्धिमान है, सांसद हैं, माननीय हैं, ये बताएं कि क्या इस देश में ये जो आप कह रहे हो चंदा मिला, ये जितनी देश की राजनीतिक पार्टी हैं, क्या केवल और केवल बीजेपी को चंदा मिला है? ये जो टेंडर मिल रहे हैं, जो आप कह रहे हो बीजेपी ने इतने का चंदा लिया, उसको टेंडर दे दिया। एयरटेल के बारे में बताया, कितनी घाटे में चल रही थी, तब भी उसने चंदा दे दिया। भाई किसी ने चंदा दिया, पहले उससे पूछो कि आपकी कंपनी घाटे में चल रही थी, आपने फिर क्यों चंदा दे दिया? आप कह रहे हो बैंक ने लोन माफ कर दिया, तो भाई बीजेपी वाले आपके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, आपके पास वकील है, और आप तो वकील से भी ज्यादा बुद्धिमान हो संजय जी। तो अगर कोई घोटाला बीजेपी सरकार ने किया है और आपके पास ये ज्ञान है, आपका तो तीसरा नेत्र भी खुला हुआ है जैसा मुझे आपके ज्ञान से लग रहा है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाओ और कहो कि मोदी सरकार ने घोटाला किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आप घोटाले की डिटेल मीडिया वालों को बताते हो, ये पत्रकार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो चला देंगे, लेकिन ये कोर्ट में कोई पत्रकार थोड़ी जाएगा कि साहब आज हमने देखा संजय सिंह जी ने डिटेल बताई, जज साहब हमारी तरफ से एक PIL डाल दो। ये तो आप ही को काम करना ही चाहिए। जब बीजेपी के नेता आपको फंसा रहे हैं, आपसे फर्जी शराब की नीति बनवा रहे हैं और आपके नेता को जेल में डाल दिया, आपकी सरकार गिराना चाहते हैं, बकौल आप कह रहे हो जी ये घोटाला भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है राजनीतिक, हमारी 2 राज्य की सरकार बीजेपी गिराना चाहती है, पंजाब और दिल्ली। तो संजय सिंह जी अगर आपके पास इतनी नॉलेज है और आपको सारी डिटेल पता लग चुकी कि बीजेपी का बड़ा घोटाला है, सबसे पहले सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ और उनको पूरे रिपोर्ट रखो और उनके सामने बताओ कि साहब ये जो साउथ लॉबी के नाम है, के कविता हो गई, मुटुंगा हो गए, ये तो सब बीजेपी के आदमी हैं, इनमें से हम किसी को नहीं जानते।
मनीष सिसोदिया जी ने भी इन्हीं लोगों के बहकाए में आकर आम आदमी पार्टी वाले नेताओं को कुछ हायर कर लिया। पता नहीं कैसे उनकी बुद्धि में ये घुस गए और उनसे नीति परिवर्तन करा दी, शराब की कमीशन बढ़वा दिया। सर जो भी घपला घोटाला हुआ है, सरकार को घाटा हुआ, ये बीजेपी वालों की तरफ से हुआ है। ये रहे उनके नाम। भाई नाम तो बताए नहीं है अभी तक, तो नाम भी जरा कृपया करके बता ही दें। ये नाम के बीजेपी का कौन नेता ऐसा है इसके पीछे? मोदी का नाम ही ले दो और जाओ सुप्रीम कोर्ट में, अमित शाह जी का भी नाम लिख देना कि अमित शाह मोदी इनके पीछे हैं, भाई वही टॉप लीडर है दो, और उनके नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाओ। यदि आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि ये सब तो कहानी मैंने सुनाई है, तो भाई ये जनता को मूर्ख बनाना कृपया करके बंद करें। नीति निर्धारण करेगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की सरकार, उनके मंत्री, उन्हीं के लोग सारी बात करेंगे, उन्हीं के लोग सारी व्यवस्था करेंगे। चुनाव गोवा में उनका, कैंडिडेट उनके, और जो कैंडिडेट हैं वो ईडी को बता रहे हैं लिख के हमें कैश पैसा मिला। जो पैसे ले जाने वाले हैं वो बता रहे हैं हम ले गए, देने वाले ने कहा हमने दिए। और ये गजब बात है कि कह दे साहब घोटाला तो बीजेपी ने किया है। कुल मिलाकर जो ये सारी चीजें सामने आई है, अब इसमें ये जो है अब सारी चीज समझ में आ रही है कि इसमें एक बात तो हो गई है कि सुनीता केजरीवाल जी को साइड कर दिया गया है। संजय सिंह जी अब फेस बन गए हैं पूरी पार्टी का, और इनको इसीलिए चुनाव के पहले छोड़ा भी गया था। इनको लग रहा है कि मैं जो है दलील और इन सब चीज़ों के कारण से छूट गया हूँ, वैसा नहीं है। वो बड़े प्लान से संजय सिंह जी को छोड़ा गया है, लेकिन अब देखना होगा। कुल मिलाकर के इस तरह की दलीलें देकर ये आम आदमी पार्टी के लोग ये बताना चाहते हैं कि घोटाला कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, देखना होगा अब सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय होगा। अब आपको जो मैंने कहानी सुनाई, आपको समझ में आया होगा कि सच्चाई क्या है। तो ये इस तरह की कहानियां बनाकर जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। लेकिन मुझे लगता है देश की विपक्षी पार्टियों के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ है नहीं। जब ये भ्रष्टाचार करते हैं तब सोचते नहीं, और जब फंसते हैं तो मोदी मोदी चिल्लाते हैं। और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में किसी तरह मोदी दोबारा तिबारा ना आ जाए, क्योंकि तिबारा आ गया तो इनमें से तो कोई बचेगा नहीं। और इसलिए इनको लगता है कि जनता को मूर्ख बनाएंगे, मीडिया को खरीद लेंगे। मीडिया को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा इकट्ठा भ्रष्टाचार से करेंगे, फिर मीडिया में आकर जो कहेंगे मीडिया वो चलाएगा। देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाएंगे, वोट ले लेंगे, सत्ता में आ जाएंगे और फिर से जम के भ्रष्टाचार करेंगे। और ये तो कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो कांग्रेस कहती है हम आरएसएस को बैन कर देंगे, एक स्टालिन है वो कहता है हम सनातन को खत्म कर देंगे, कोई कहता है हम आ गए तो राम मंदिर को दोबारा तोड़कर वहां फिर से मस्जिद बना देंगे, इंडिया अलायंस के नेता। और संजय सिंह क्या कहते हैं? संजय सिंह कहते हैं, और अब तो पवन खेड़ा भी कह रहे हैं कांग्रेस के, कि जब हमारी सत्ता में सरकार आएगी अभी 24 में, 2 घंटे के लिए सीबीआई दे दो, ईडी दे दो, हम इन सब नेताओं को, बीजेपी वालों को जेल में डाल देंगे। संजय सिंह जी ने तो ये घोषणा कर रखी है कि अगर हमारी सरकार आई तो एक ही जेल की बैरक में मोदी और अमित शाह दोनों को रखूंगा। ख्वाब कितने बढ़िया देखे हैं। ये देश को देखना है कि आपके सामने 2 ऑप्शन है। एक तरफ पूरा इंडिया अलायंस है जिनके मैंने सपने बता दिए और लक्ष्य बता दिया, और एक तरफ मोदी है जिनका लक्ष्य है कि 2047 जब हम स्वतंत्रता के 100 साल मना रहे होंगे हमारा देश, तो हमारा देश विश्व में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हो। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, लेकिन पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही हो कि भारत ही विश्व गुरु था और विश्व गुरु है। हम उस स्थिति में हो, हम विकसित भारत हो, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आज हैं, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, कि हम इस तेजी से बढ़ें कि 47 तक तो हम 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकें। ये सब चीजें मोदी जी के विजन में है। अब आपको तय करना है कि आप किसको वोट देंगे, किसको सत्ता देंगे, किसको इस देश की बागडोर सौंपेंगे।
वंदे मातरम।